नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की एक और बड़ी रेड हुई जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो इसके साथ ही पुलिस महकमे के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, पुलिस महकमे में जो भारी भ्रष्टाचार इन दिनों चल रहा है या फिर देखने को मिल रहा है, वो भी उजागर हो गया, उसका भी खुलासा हो गया। इस बार एसीबी ने रेड जो है नूह जिले में मारी। नूह जिले की जयसिंहपुरा चौकी के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एएसआई और एक मुंशी को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये रेड डाली गई, आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत ये है कि डीजीपी ओपी सिंह जो लगातार पुलिस महकमे को सुधारने पर लगे हैं और एक के बाद एक पत्र जारी करके पुलिस महकमे के लोगों को ये बातें कह रहे हैं कि जो पुलिस महकमे में अब तक कमियां थी, खामियां थी, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको दूर किया जाए ताकि आम लोगों का भरोसा बना रह सके, पुलिस की छवि सुधर सके। लेकिन पुलिस वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले हैं कि पुलिस की छवि को ही सुधारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पुलिस की जो छवि है वो पुराने ढर्रे पर चलती रहे और ये जो है बदलाव जो ओपी सिंह चाहते हैं, जो डीजीपी चाहते हैं, वो ना हो, क्योंकि उससे उनका जो 2 नंबर का पैसा है वो बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि नूह जिले के अंदर जो रेड की गई वो जयसिंहपुर चौकी के अंदर की गई, जहां तैनात एक एएसआई और एक मुंशी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 पुलिसकर्मी और मात्र 10,000 रुपए की रिश्वत के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। खाकी पर दाग लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस महकमे में जो डीजीपी ओपी सिंह सुधार करना चाहते हैं, उन आदेशों को, उन निर्देशों को कितने प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिन दोनों आरोपियों को एसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, दोनों पुलिसकर्मियों को एसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो एक नो पार्किंग जोन में खड़ी जब्त की गई गाड़ी को उसके मालिक को सुपुर्द करने के बदले रिश्वत मांग रहे थे। यानी कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की किसी व्यक्ति ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, उसका चालान काट दिया गया। अब वो व्यक्ति अपनी गाड़ी लेने पहुंचा तो उससे कह रहे हैं कि आपने चालान का पैसा भर दिया, लेकिन अब हमारा जो ऊपर का पैसा बनता है वो जेब में डालिए, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। अब शिकायतकर्ता को यह बात मालूम चली, उसने एसीबी को शिकायत दे दी और एसीबी ने जब शिकायतकर्ता 10,000 रुपए एएसआई और मुंशी को देने के लिए तय स्थान और तय समय पर पहुंचता है, तो वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पहले ही अपनी टीम भेजकर जाल बिछा दिया गया था। जो ही उस गाड़ी के मालिक ने जो जब्त की हुई गाड़ी को लेने के लिए पहुंचा था और वो 10,000 रुपए जो रिश्वत के एएसआई और मुंशी मांग रहे थे वो देने के लिए पहुंचा था, उनके हाथ में रिश्वत के पैसे रखे, त्यों ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उनको उठा लिया, उनको हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया और रंगे हाथ दबोच लिया। जिससे ये स्पष्ट हो गया कि पुलिस महकमा जिसको डीजीपी ओपी सिंह सुधारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं चाहते कि वो सुधरे, पुलिस वाले नहीं चाहते कि महकमे की छवि में सुधार हो। और कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो लगातार हरियाणा पुलिस की नाक कटवाने पर लगे हैं। एक के बाद एक हरियाणा पुलिस की जो खाकी है, खाकी वर्दी है, जिस पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इसको पहनता है उसको गर्व होता है, उस पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह लगातार हरियाणा पुलिस को साफ सुथरा, बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं कि डीजीपी के आदेशों को हवाई कर रही है, जिसका एक ताजा तरीन नमूना नूह में देखने को मिला। अब इस बात का सबको पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में कहीं ना कहीं और एक ना एक दिन वो दबोचे जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस कार्रवाई के बाद कितना कुछ सुधार पुलिस महकमे में देखने को मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो का खौफ इन दिनों भ्रष्टाचारियों के मन में जरूर बैठा हुआ है। जो भी रिश्वत लेता है वो ये जरूर सोचता है कि कहीं एसीबी उनको उठा ना ले, और एसीबी की इस रेड से पुलिस महकमे में भी हड़कंप जरूर मचा है। अब डीजीपी ओपी सिंह इन तमाम जो क्रियाकलाप, जो उदाहरण इन दिनों देखने को मिले, इनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन मामलों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।